बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज की जो अहम खबरें उसमें इमरान खान साहब की जमानत के मुतल्लिक अदालत से क्या खबर आई है, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर अदालत जो जेल में लगी हुई है वहां पर इमरान खान से अडयाला जेल के अंदर तफ्तीश हुई। 1.5 घंटे ये तफ्तीश जारी रही। कितने लोग थे और क्या सवालात इमरान खान के सामने रखे गए, इसका भी हाल अहवाल आज की इस नशिस्त में शामिल करेंगे। और फिर राय साहब, सबसे अहम खबर, नवाज शरीफ साहब की एक वीडियो वायरल हो रही है और उनके ऊपर जबरदस्त किस्म की तनकीद की जा रही है। ये वजह क्या बनी, इस वीडियो की असल कहानी जो है वो भी शामिल करेंगे आज के इस दो टॉक में। लेकिन राय साहब, सबसे जो अहम खबर है वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, मुझे ये लगा है, अगर मैं गलत हूं तो आप मेरी तस्हीह कर दीजिएगा, कि 3 जज साहिबान जो है ना राय साहब, ये आमने सामने हैं। ये एक तासुर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें मिला कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब एक फैसला देते हैं तो उसके मुकाबले में 2 जज साहिबान ने डिवीजनल बेंच में बैठकर उस फैसले को ना सिर्फ उड़ा दिया, उस पर स्टे दे दिया। अब दोबारा से चीफ जस्टिस जो है वो मैदान में आए और उन्होंने क्या फैसला जारी किया, और ये शाह महमूद कुरैशी यानी साइफर का ही केस है, उससे जुड़ा हुआ है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी की जमानत को मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह फैसला लिखा और उन्होंने अपने फैसले में 4 हफ्तों में साइफर ट्रायल को मुकम्मल करने का हुक्म जो है वो दे दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के तहरीरी फैसले में यह भी उन्होंने लिखा कि साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई के खिलाफ जो शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत जो जमा करवाई गई, इसके ऊपर एक तो उसे मुस्तरद कर दिया गया है और फिर इसमें 4 हफ्तों का टाइम देकर हुक्म यह दिया गया कि जेल सुपरिटेंडेंट यकीनी बनाए कि मुल्जमान की इज्जत और वकार पर कोई हर्फ नहीं आएगा। राय साहब, इज्जत और वकार तक बात पहुंच गई है और इज्जत और वकार अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसके लिए उन्होंने खबरदार कर दिया है जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को। और इससे पहले शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट सोया हुआ था और उस वक्त जब इमरान खान की प्राइवेसी, बाथरूम की दीवार, सीसीटीवी कैमरे और फिर अब एक दरखास्त राय साहब और भी जो आ गई है, बुशरा बीबी ने दरखास्त दायर की है कि मुझे मेरे खामन से यानी इमरान खान से अलहदगी में मुलाकात की इजाज़त दी जाए। हमारी जो प्राइवेसी है उसे मुतासिर किया जा रहा है और घर के मामलात के हवाले से बात करनी है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इज्जत और वकार की बात करती है तो यकीनन इस दरखास्त को भी मान लिया जाएगा। राय साहब, अदालत ने हुक्म यह भी दिया कि साइफर केस में हर हवाले से ओपन और शफाफ ट्रायल को यकीनी बनाया जाए। वैसे ही कहने की जरूरत पड़ती है राय साहब कि यकीनी बनाएं, क्या उन्हें कोई शक है कि जज साहब जो है वो इसे यकीनी नहीं बनाएंगे और इज्जत और वकार का एहतराम नहीं किया जाएगा? फिर फैसले में यह भी कहा गया कि पीटीआई बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं यानी इमरान खान साहब, उनकी सिक्योरिटी की वजह से जेल ट्रायल हो रहा है। उनकी फैमिली इससे कब्ल सिक्योरिटी खदशात का इजहार कर चुकी है। हर समात पर जेल से अदालत लाना चेयरमैन पीटीआई के लिए सिक्योरिटी खदशात जो पैदा कर सकता है। तहरीर फैसले के मतन के मुताबिक कोई प्रोसीडिंग सिर्फ इस बुनियाद पर, अहम नुक्ता जो लिखा गया है इस फैसले में, और राय साहब ये वो नुक्ता है जो 2 जज साहिबान के खिलाफ उन्होंने एक तरह से अलमे बगावत जो है उसे बुलंद किया है। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि कोई प्रोसीडिंग सिर्फ इस बुनियाद पर कलदम नहीं हो सकती कि गलत जगह पर हुई, जब तक इंसाफ की फराहमी में नाकामी जाहिर ना हो वो प्रोसीडिंग कलदम नहीं हो सकती। आइन के आर्टिकल 248 के तहत अस्तस्ना का इस केस में इतलाक नहीं होता। ऑफिशियल फराइज अदायगी के दौरान क्रिमिनल इल्जामात पर आर्टिकल 248 का इतलाक होता है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक बनी काला इजलास में साइफर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की साजिश तैयार की गई। और अगर ये जो साइफर का राय साहब मामला है जिसमें प्रोसिक्यूशन ने ये पोज किया है, तो फिर राय साहब हम उस अदालत को जो कायम की गई इख्तियारात को, जो खुसूसी अदालत जिन इख्तियारात के तहत जिन्हें बनाया जाता है, उन इख्तियारात को कहाँ पर लेकर जाएं। फिर शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जो है वो उसे उड़ा दिया गया है और अब
मुझे और हमारे सुनने वालों को राय साहब ये समझाएं कि आमिर फारूक साहब ने ये इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया, आमिर फारूक साहब ने ये दरख्वास्त जमानत शाह महमूद कुरैशी की मुस्तरद की है, या फिर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए कि मामलात प्रोसीडिंग और प्रोसीडिंग की का जो कलदम करार देने का फैसला आया, ये अपने दो साथी जजेस के फैसले को हिट किया है। राय साहब, किसको हिट किया है? देखिए आशमी साहब, इसके अंदर एक बड़ा दिलचस्प वाकया है और दो दिलचस्प खबरें भी हैं। एक तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सरबराह ज़रूर हैं, चीफ जस्टिस भी हैं, लेकिन जब इंट्रा कोर्ट अपील हो गई और दो जज साहिबान ने इमरान खान साहब के साइफर केस में जेल ट्रायल को गैर कानूनी करार दे दिया और आज इसकी दोबारा से समाअत होनी है। अटॉर्नी जनरल ने यह कहा था कि जो जाली समरी निगरान काबीना ने मंजूर की इमरान खान साहब का जेल के अंदर ट्रायल करने के लिए और इसको जायज़ करार देने के लिए, वो समरी पेश की जाएगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जो दोनों जज साहिबान हैं, दोनों जजेस, ये बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि ये समरी आए और उसके बाद अटॉर्नी जनरल और हुकूमती जो वकला हैं उनके दलाइल के परखचे उड़ाए जाएं, क्योंकि इसके ऊपर दो तीन जो मारूफ कानूनदानों से मेरी बात हुई है वो भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। लेकिन पहले एक बहुत दिलचस्प चीज़, बहुत ही गैर मामूली चीज़ जो जस्टिस आमिर फारूक साहब के फैसले से नज़र आई। एक तो उनको लगता यह है कि ये जो दो जजेस ने फैसला दिया है इससे उनकी सुबकी हुई है। उनको ये लगता है कि उनके ऊपर एक तहरीके अदमे एतमाद आ गई है। जस्टिस आमिर फारूक भले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, लेकिन वोट उनका एक ही है। मिसाल के तौर पर अगर 3 रुकनी बेंच हो तो उसके अंदर अगर जस्टिस आमिर फारूक बैठे हों या कोई भी चीफ जस्टिस बैठा हो तो ये नहीं होता कि कोई चीफ जस्टिस के फैसले की वेटेज ज़्यादा है, वोट उनका एक ही होता है। 3 में से 2 जजेस का फैसला आएगा, 1 का फैसला आएगा, हर जज का एक ही वोट काउंट होगा किसी भी फैसले के हक में या किसी फैसले के खिलाफ। अब जस्टिस आमिर फारूक ने जो एक अनहोनी की है, जिसके ऊपर तमाम पूरी कानूनी बरादरी इस वक्त अपना सर पीट रही है, उन्होंने ये भी कह दिया कि 4 हफ्ते के अंदर साइफर केस का ट्रायल मुकम्मल किया जाए। 4 हफ्ते के अंदर साइफर केस का ट्रायल मुकम्मल किया जाए। ना तो ये इमरान खान साहब की जानिब से इस्तदा आई थी, ना ये सरकारी प्रोसिक्यूटर की जानिब से इस्तदा आई, यानी उन्होंने भी इस्तदा नहीं की कि 4 हफ्ते के अंदर ये ट्रायल मुकम्मल किया जाए, ना इमरान खान साहब के वकला की जानिब से ये इस्तदा आई थी। तो फिर चीफ जस्टिस साहब को अचानक ये ख्याल क्यों आया कि 4 हफ्ते के अंदर ट्रायल मुकम्मल किया जाए? ये तो एक इनडिसेंट हेस्ट है जिसके अंदर इमरान खान साहब का ट्रायल 4 हफ्ते के अंदर मुकम्मल करवाना है। आखिर क्या वजह है, क्यों 4 हफ्ते की डेडलाइन देगी? क्या अदालतें इस तरह की डेडलाइन देती हैं ट्रायल मुकम्मल करने के हवाले से ट्रायल कोर्ट को? इसका मतलब यह है कि ट्रायल कोर्ट के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है कि 4 हफ्ते के दौरान अंधाधुंध इस ट्रायल को आगे बढ़ाया जाए। इमरान खान साहब के खिलाफ गवाहान, जो जबरी गवाहान हैं, वो झूठे हों सच्चे हों, जबरी तौर पर उनके बयानात रिकॉर्ड करवाए जाएं। अगर किसी एविडेंस को छानने के लिए, उसको दुरुस्त या गलत तौर पर जांचने के लिए कि ये गलत है या दुरुस्त है, उसके लिए जो वक्त दरकार है वो वक्त अब दरकार नहीं होगा। और जस्टिस साहब के हुक्म पर 4 हफ्ते की डेडलाइन है ताकि हर सूरत में इमरान खान साहब को सजा सुनाई जाए। शायद की जांच पड़ताल के लिए टाइम मिलता है या नहीं मिलता, वो जस्टिस आमिर फारूक साहब का सर दर्द नहीं है। तो ये एक जो उन्होंने 4 हफ्ते का एक डेडलाइन दी है, ये पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर एक नई नज़ीर जो है ये सामने आई है और शायद ये उस फैसले का रिएक्शन है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इनके 2 जजेस ने फैसला दिया, जिसके बाद आप ये देख लें कि एक ऐसा तासुर भी बना कि पूरी कौम ने उनको अप्रिशिएट किया। एक तरह से वो उस दिन हीरो बनकर सामने आए और ये लगा कि मौजूदा जबर के माहौल में भी कम से कम 2 जजेस ऐसे हैं जो समहाउ किसी हद तक, अगरचे उन्होंने उस ट्रायल को कलदम करार नहीं दिया, उसके ऊपर एक स्टे दिया,
लेकिन इस हाल में जिस किस्म के जबर के हालात हैं, इसमें इमरान खान साहब के इस केस में स्टे देना भी एक बहुत बड़ी बात थी। इसके ऊपर हुक्म इम्तनाई जारी करना भी एक बहुत बड़ी बात थी। अब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं, जब वो ये फैसला लिखते हैं और महफूज फैसले वो सुनाते हैं, तो शाह महमूद कुरैशी के हवाले से जिस किस्म का तहरीरी फैसला आया है, चूंकि केस एक ही है इमरान खान साहब का और शाह महमूद कुरैशी का, एक ही तरह के इल्ज़ामात हैं, तो इसका मतलब यह है कि इस फैसले को नज़ीर बनाकर इमरान खान साहब के खिलाफ भी बिल्कुल इसी तर्ज के ऊपर ये अदालती कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। यानी जस्टिस फायज ईसा साहब की जो सुप्रीम कोर्ट है, अब उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े ताले लगाने का वक्त बिल आखिर आ गया। एक बड़ा दिलचस्प आर्टिकल भी छपा है एक्सप्रेस अखबार में जस्टिस फायज ईसा साहब के हवाले से, और एक कोर्ट रिपोर्टर हैं बड़े मारूफ और बड़े फाल तरीके से सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं, असनाद साहब। उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है और बड़े इशारों कनायों में, क्योंकि खुल के आप अदलिया के मुतल्लिक या कुछ और अहम हल्कों के मुतल्लिक बात नहीं कर सकते, लेकिन इशारों कनायों में लतीफ़ पैराए में उन्होंने ये लिखा है कि जस्टिस फायज ईसा साहब से जिस किस्म के केसेस में फाल होने की तवक्को थी, उस किस्म के केसेस में जस्टिस फायज ईसा अब तक फाल नहीं हुए। उन्होंने ये भी लिखा कि इमरान खान साहब पीटीआई के साथियों का मिलिट्री ट्रायल के हवाले से, अगरचे 5 जो जज साहिबान हैं उनका ये फैसला आ चुका है 5-0 से ये फैसला आ चुका है कि सिविलियंस का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर नहीं होना चाहिए। लेकिन 103 अफराद जिनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना था, जिनको गिरफ्तार किया गया था, वो अभी तक मिलिट्री की तहवील में ही हैं। लेकिन यहाँ भी जस्टिस फायज ईसा ने कोई फाल रोल प्ले नहीं किया, और उसके बाद जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात कायम किए गए या फौजी अदालतों के हवाले से मुकदमात कायम किए गए, तो उन्होंने ये तासुर दिया इस आर्टिकल में बहुत खूबसूरती के साथ कि जिस किस्म की एक्सपेक्टेशन थी, ये चीज़ हम यहाँ भी डिस्कस कर चुके हैं कि जस्टिस फायज ईसा अपनी रिप्यूट के मुताबिक उन मामलात में फाल होंगे, तो उन मामलात में वो कोई फाल तरीके से फैसले नहीं दे सके या अभी तक उन्होंने टेकअप नहीं किए वो तमाम केसेस। अब हाशमी साहब, ये किसकी बात की जा रही है? मिसाल के तौर पर इंसानी हकूक की बात की जा रही है, जबरी गुमशुदगियों की बात की जा रही है, पीटीआई के कन्वेंशन पर क्रैकडाउन की बात की जा रही है। यानी जस्टिस फायज ईसा साहब को क्या नजर नहीं आ रहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के जलसे हो रहे हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसे हो रहे हैं, एक ऐसा केस जिसमें परवेज खटक और इसी तरह महमूद खान भी नामजद हैं, उनको आज़ाद छोड़ा गया है, असद कैसर को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या जस्टिस फायज ईसा साहब को ये नजर नहीं आ रहा? फवाद चौधरी का तो ताल्लुक पीटीआई से नहीं है और फवाद चौधरी के ऊपर क्रॉस लग चुका है, वो पीटीआई में कभी वापस नहीं आएंगे। इमरान खान साहब उनको लेने के बिल्कुल मूड में नहीं है, लेकिन उनके ऊपर 2021 का 40,000 रुपये चोरी का मुकदमा कायम कर दिया गया कि उन्होंने खाद चोरी की और एक पुराना सोफा उठाया। तो जस्टिस फायज ईसा साहब को सदाकत अब्बासी के इंटरव्यूज, उस्मान डार की गुमशुदगियां, और ये जो हर रोज अभी अली नवाज अवान को अगवा हुए कितने दिन हो गए, अदालतों में पेश नहीं किया जाता, अगवा करके गिरफ्तार करके। तो जस्टिस फायज ईसा साहब को या तो अपनी अदालत के ऊपर ताला लगाना चाहिए या फिर उनको ये कहना चाहिए कि वो फैजाबाद धरने के केस का फैसला देने वाले जस्टिस फायज ईसा कोई और जस्टिस फायज ईसा थे, अभी जो जस्टिस फायज ईसा हैं ये कोई और जज हैं, और अब उन्होंने कोई अपना मेकअप उतार के अपना एक असल जो है वो जाहिर कर दिया है। अब हाशमी साहब, एक तरफ जस्टिस फायज ईसा साहब की अदालत में इमरान खान साहब के साइफर केस की जमानत के हवाले से केस के ऊपर नंबर लग चुका है, केस के ऊपर नंबर लग चुका है, और ये इंतजार किया जा रहा है कि कब ये बेंच की तश्कील होगी और इमरान खान साहब का केस सुना जाएगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के को कवर करने वाले जो साफ़ी हैं अदालती मामलात, वो ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फैसलों की यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगी हुई है। कोई भी आप आर्गूमेंट करें, किसी भी किस्म का आर्गूमेंट करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के
एक जज साहब की जानिब से खान साहब के खिलाफ ही फैसला आता है। और ख़ास तौर पर ये जो 4 हफ्तों की डेडलाइन दी गई, ये कहाँ से कोई पैगाम आया कि 4 हफ्तों के दौरान ये ट्रायल हर सूरत में मुकम्मल होना चाहिए? ये कैसे कोई चीफ जस्टिस साहब कह सकते हैं? क्या इमरान खान साहब ने, उनके वकीलों ने ये कहा था कि 4 हफ्तों के अंदर मुकम्मल किया जाए? तो 4 हफ्तों में मुकम्मल किया जाए का मतलब यह है कि सजा पहले से उसका तयन कर लिया गया है, पहले से ये बता दिया गया है कि इमरान खान साहब को कितनी सजा देनी है। तो आज का दिन बहुत ही अहमियत का हामिल है हाशमी साहब, क्योंकि वो जो 6-7 फोन कॉल्स के बाद जाली एक समरी मंजूर की गई थी जेल ट्रायल को जायज करार देने के लिए जाली निगरान काबीना की जानिब से, आज उसके ऊपर भी फैसला हो जाना है। और उसके बाद बहुत अहम बात यह है कि अगर जेल ट्रायल गैर कानूनी है और जेल ट्रायल के ऊपर स्टे ऑर्डर भी आ गया है, तो इसका मतलब यह है कि उस ट्रायल के अंदर जितनी शहादतें, जितने आर्गूमेंट्स हुए हैं और इमरान खान साहब पर जो फर्द जुर्म आयद हुई है, वो फर्द जुर्म भी कलअदम करार दी जाएगी। और ये जो ट्रायल है पूरा, ये ओपन कोर्ट में नए सिरे से शुरू होगा, ताकि वहां पर सहाफियों को भी रसाई हो, लोगों को पता चले कि इमरान खान साहब के वकला क्या दलाइल दे रहे हैं, जज साहब क्या रिमार्क्स दे रहे हैं। तो ये पूरा ट्रायल नई अदालत में, यानी ओपन कोर्ट के अंदर दोबारा से शुरू होना चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस के फैसले की रोशनी में। लेकिन इसके अंदर ट्विस्ट यह है कि उनका जो स्टे देने का फैसला था उसको 2 दिन हो गए हैं, और पाकिस्तान के अंदर 2 दिन बहुत होते हैं आशिफ साहब। इसके अंदर बिटवीन द लाइन जो मैं कहना चाह रहा हूं, बिटवीन द लाइंस, उसको समझने की जरूरत है कि 2 दिन के अंदर कितने पैगामात आगे होंगे, इन 2 जजेस को कितने पैगामात आगे होंगे। अब ये देखना है कि ये अपने फैसले पर खड़े रहते हैं, अपने फैसले पर अमल दरामद करवाते हैं, या फिर उसी तरह यह है कि जैसे जस्टिस बंदियाल साहब के साथ चैम्बर में एक मुलाकात हुई, 2 अहम शख्सियात ने मुलाकात की और फिर जो इलेक्शन के हवाले से उन्होंने फैसला दिया था उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ तारीख में लिखा जाएगा, इस पर अमल दरामद नहीं होगा। तो अब देखना है कि क्या कोई पैगामात दिए गए हैं और उन पैगामात के बाद जजेस अपने फैसले पर कायम रहते हैं, या फिर जस्टिस बंदियाल साहब के छोड़ा हुआ जो रास्ता है उस रास्ते पर चलते हैं। और जस्टिस बंदियाल साहब को फिर तारीख जैसे जज कर रही है, तो ये जजेस तारीख में अपने आप को कहाँ रेट करवाते हैं और किस तरह से अपना नाम दर्ज करवाते हैं। नैब की टीम ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से अडयाला जेल में तफ्तीश जो है वो की है। और तफ्तीश जो जेल जराए से खबर हमारे तक पहुंची है उसके मुताबिक नैब टीम में मियां उमर नदीम, आसिम मुनीर प्रोसिक्यूटर्स, और प्रोसिक्यूटर्स में रूहुल अमीन और हारून बलोच जो हैं वो शामिल हैं। जरा ये बताते हैं कि नैब की 4 रुकनी टीम ने जेल में चेयरमैन पीटीआई से 1.5 घंटा तफ्तीश की और वो वापस रवाना हो गए। और बताया जा रहा है कि मजीद 3 रोज तक इमरान खान से इस केस के अंदर जो है वो तफ्तीश होगी और चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश के बाद फरीकैन को दोबारा सुना जाएगा। राय साहब, मैंने ना कल भी ये बात कही थी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर भी, और हमने इस प्रोग्राम के ऊपर भी बात की कि जब आप किसी को पकड़ लेते हैं ना तो 2 चीजें होती हैं, या तो आप जिस्मानी रिमांड लेते हैं या फिर आप दूसरी तरफ जुडिशियल रिमांड जो है मुलजिम का कर दिया जाता है। यहां पर जज साहब ने ना एक तहरीरी तौर पर एक ऑर्डर जारी किया है और स्पेशल एक्सेस दे दिया गया है इमरान खान तक तफ्तीशी टीम को। राय साहब, किस कानून के तहत इमरान खान को अंदर रखा गया? अब ये वो सवाल है जो पाकिस्तान की जो अदालत के जज साहिबान हैं वो भी देने से कासिर हैं। ऑर्डर पे ऑर्डर और आप कर तो देते हैं, लेकिन इन ऑर्डर्स की एक बैकिंग जो होती है वो कानून और आइन की किताब से होती है। तो वो बैकिंग कहां पर मौजूद है? और आपको याद होगा कि साइफर केस के अंदर अब जब जिस तरह इन्होंने गिरफ्तारी डाली है, तो गिरफ्तारी जुडिशियल नहीं है, गिरफ्तारी पे जिस्मानी रिमांड नहीं है, तो फिर ये गिरफ्तारी का असल में जवाब क्या बनता है? राय साहब, देखें, इसके अंदर 2 बड़े अहम पहलू हैं। एक अहम पॉइंट तो ये है, साइफर जिसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये मुकदमा कायम किया गया, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा पाकिस्तान के अंदर सबसे हसास मुकदमा समझा जाता है। तो अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम किए गए मुकदमे में
जेल ट्रायल गैर कानूनी है, मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है, तो फिर नैब के केस में इमरान खान साहब से तफ्तीश करना या इमरान खान साहब के मुतल्लिक ट्रायल और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो केस है इसको जेल के अंदर चलाना, इसकी तो कोई मंतक नहीं है। ये भी साइफर केस का जेल ट्रायल जिस तरह से इसके ऊपर हुक्म इम्तना दिया गया और अब इसको कलअदम किया जाना चाहिए, इसी तरह इसके साथ साथ ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन दो जजेस की जानिब से कि ये तो एक तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले की तौहीन की गई है, ये तौहीन अदालत का केस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है कि जेल ट्रायल गैर कानूनी है, इसके ऊपर हम स्टे दे रहे हैं, और ऐन उस वक्त वजारत कानून एक नोटिफिकेशन जारी करती है और ये कहती है कि नैब के केस में इमरान खान साहब के खिलाफ जो नैब केस है अब ये अदालत भी जेल के अंदर लगेगी। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दोनों जजेस ये कह चुके थे कि वजारत कानून जेल के अंदर ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकती, ये हाई कोर्ट की सवाबदीद है और चीफ जस्टिस इसका नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। लेकिन एक मरतबा फिर उनके फैसले को नेगेट करते हुए फौरी तौर पर इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और फिर जज बशीर ने जाकर वहाँ पर अदालत भी लगा ली और इमरान खान साहब के खिलाफ अडयाला जेल के अंदर एक और अदालत लग गई। यानी जिस दिन साइफर केस की अदालत नहीं लगी जज अबुल असनाद की, उस दिन जज बशीर की अदालत जो है वो अडयाला जेल के अंदर लग गई। अब इसके अंदर दूसरा अहम पॉइंट ये है कि ये जो एक साइफर केस भी है इसके अंदर भी जब इमरान खान साहब अटक जेल में थे तो जो JIT बनाई गई थी उसने इमरान खान साहब से तफ्तीश की थी और उस वक्त ज़राए से खुद JIT के ज़राए से इस तरह की खबरें बाहर आ गई थी कि इमरान खान साहब ने JIT के तमाम सवालात के जवाबात दे दिए। नैब से ज़राए से एक खबर ये बाहर आ गई थी कि नैब को इमरान खान साहब की गिरफ्तारी इसलिए मतलूब नहीं है कि इमरान खान साहब से जो भी एविडेंस मांगा गया, जो दस्तावेजात मांगी गई, जो डॉक्यूमेंट मांगा गया, वो इमरान खान साहब दे रहे हैं। इमरान खान साहब से जब भी तफ्तीश के लिए उनको बुलाया जाता है इमरान खान साहब पेश होते हैं, जो दस्तावेज़ उनको लाने के लिए कहा जाता है वो दस्तावेज़ लाई जाती है। तो जब इमरान खान साहब से तफ्तीश हो रही है तो उनकी गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है। ये भी नैब के ज़राए से खुद ये खबर सामने आई और पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार जंग अखबार में और द न्यूज़ जो इंग्लिश का अखबार है उसमें भी ये खबर शाया हुई। तो इसका मतलब यह है कि साइफर केस भी बोगस है और नैब खुद ये गवाही दे चुका है कि तोशा खाना केस और अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब तमाम ज़रूरी या मतलूबा डॉक्यूमेंट्स जो नैब को दरकार थे वो साथ लेके आते रहे। अब ये जो कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब से 1.5 घंटा तफ्तीश की गई, तो 1.5 घंटे के अंदर क्या आपने साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान से ज़्यादा इस केस पर काम कर लिया? ये तो आशमी साहब खबरें लॉन्च की जाती हैं कि 1.5 घंटा तफ्तीश कर ली इमरान खान साहब से। अगर 1.5 घंटा तफ्तीश की तो वो सवालात सामने लेके आएँ कि ये सवालात पूछे गए, इमरान खान साहब की जानिब से ये जवाबात दिए गए या इन मामलात के जवाबात नहीं दे सके, और फिर इमरान खान साहब के वकला बताएंगे कि उसके अंदर क्या सच है और क्या झूठ है। एक तो ये ट्रायल गैर कानूनी है, ये केस यानी तोशाखाना केस या अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर अदालत जेल के अंदर लगना ये भी गैर कानूनी है, ये भी उड़ेगी। यानी एक साइफर केस का जेल ट्रायल उड़ा, अब ये केस भी उड़ेगा, तो उसके बाद इनके पास क्या ऑप्शन रहेगा, उसके बाद क्या करेंगे? और जस्टिस फायज ईसा साहब कितने पैगामात भिजवाएंगे कि इमरान खान साहब को किसी और केस में गिरफ्तार करें ताकि मैं साइफर केस में इमरान खान साहब की ज़मानत ज़्यादा देर नहीं रोक सकता, क्योंकि कितने अरसे तक वो इमरान खान साहब की दरख्वास्त पेंडिंग रहेगी, या जस्टिस फायज ईसा साहब जो हैं वो कितने अरसे तक अपनी आंखें बंद रख सकते हैं। जस्टिस फायज ईसा साहब कभी देखें TV चैनल्स, तो ज़ाहिर है कि इस वक्त एक ख़ास पॉलिसी के तहत आप ये कह लें कि ख़ास किस्म की सेंसरशिप है, लेकिन जस्टिस फायज ईसा साहब ये देखें कि उनके फ़ैसलों के मुतल्लिक या उनके कंडक्ट के मुतल्लिक किस किस्म के मीम्स बन रहे हैं। कई मैंने ऐसे मीम्स देखे हैं जहाँ पे जस्टिस फायज ईसा साहब का स्केच बनाकर ये दिखाया गया कि उन्होंने अपने आंखों पर पट्टी बांध रखी है
और जो मखसूस किस्म के पाकिस्तान के अंदर पेचीदा केसेस हैं उनसे वो कन्नी कतरा रहे हैं। तो जस्टिस फाइज ईसा साहब कोई 10 साल के लिए तो चीफ जस्टिस, 20 साल के लिए तो चीफ जस्टिस नहीं है। यहाँ तो 11 साल वाले ज़ियाउल हक साहब भी चले गए, उसके बाद साबिक सदर परवेज मुशर्रफ भी चले गए, नवाज शरीफ का दौर भी चला गया, जस्टिस बंदयाल भी चले गए, कई चीफ इलेक्शन कमिश्नर चले गए, जस्टिस फाइज ईसा साहब भी चले जाएंगे। सियासी जमातें और सियासी लीडर जो हैं वो वहीं रहते हैं और इमरान खान साहब ने तो यहीं रहना है। तो जस्टिस फाइज ईसा साहब जिस किस्म के इस वक्त आप ये कह लें कि उनका जो कंडक्ट सामने आया है इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से, उनकी जो एक खामोशी है, तो इसके ऊपर तो आप खुद ऐसे लोग जो जस्टिस फाइज ईसा साहब के एडमायरर थे वो भी फाइज ईसा साहब पर तनकीद करना शुरू हो गए हैं। 7-8 महीने की बात है, आप देखेंगे कि 7-8 महीने के बाद जस्टिस फाइज ईसा साहब जो हैं वो किस किस्म की तनकीद की जद में होंगे। शायद कुछ लोग अभी डरते हुए तनकीद नहीं करते, लेकिन 7-8 महीने के बाद तो लोगों का वो खौफ भी खत्म हो जाएगा। अच्छा राय साहब, एक तो इमरान खान की जो दरखास्त जमानत है ये बहाल हो गई है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत जो है वो बहाल की। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में गिरफ्तारी की वजह से जमानत बहाली की दरखास्त जो है वो बगैर मौसर करार दे दी गई है। इस हवाले से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये फैसला सुनाया और फिर ये जो चेयरमैन पीटीआई ने जमानत दरखास्तों की बहाली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस मामले पर रुजू जो है वो किया हुआ था। लेकिन ऐसा ये तो बहाली और नाअहली और फिर किसी को अहल करना और ये सब कुछ अदालतों के अंदर हम पिछले 1.5 बरस से देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे करने की इजाज़त नहीं है और जलसे करने के साथ साथ जो आइंदा इंतखाबात होंगे कितने लोग मैदान में उतारे जाएंगे अब ये भी किसी को मालूम नहीं है। और एक दूसरे से पूछा जा रहा है, जिन लोगों के नाम फाइनल किए गए कि इमरान खान किन लोगों को मैदान में उतारेगा और खान साहब खंबे को उतारते हैं या वकला को उतारते हैं, अब इस बात का फैसला जो है होना बाकी है। राय साहब, इन हालात के अंदर ना नवाज शरीफ साहब तनकीद करते, अपने सियासी हरीफों पर तनकीद करना ये बिल्कुल आप उनका एक नेचुरल राइट है, आप कर सकते हैं, आपका एक अपना सियासी मौक़िफ़ है, आप ये भी कर सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक रहा। लेकिन हैरानकुन बात ये थी कि जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए तो तकरीर करते करते उनका ध्यान ना उस तरफ गया जहां पर ख़वातीन बैठी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि यार ये भी तो ख़वातीन बैठ के हमारी तकरीर जो वो सुन रही हैं, तो हमारे जलसों के अंदर ख़वातीन जो हैं वो ढोल की थाप के ऊपर डांस नहीं करती। ये अल्फाज थे नवाज शरीफ के। आज फिर उन्होंने ये काम किया, कराची का ये दौरा है जहां पर उन्होंने दोबारा ये बात कही कि हमारे जो जलसे हैं इनके अंदर ख़वातीन डांस नहीं करती और ये हमारा कल्चर नहीं है और ना ही हम इस चीज़ की इजाज़त देंगे। राय साहब, फिर तो पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स को बंद हो जाना चाहिए, पाकिस्तान के टीवी जितने भी मॉर्निंग शोज़ हैं इनको भी बंद हो जाना चाहिए, सब कुछ जो है बंद हो जाना चाहिए क्योंकि ये भी हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, डांस नहीं होना चाहिए। आप इस तनकीद को कैसे देखते हैं जो नवाज शरीफ साहब ने की है? और ये जो वीडियो वायरल हो रही है ना, इसके ऊपर बाकायदा सोशल मीडिया पर अब एक तूफान भी आया हुआ है और नवाज शरीफ साहब को आड़े हाथों लिया जा रहा है। राय साहब, देखिए आशफी साहब, एक तो ये इंतहाई नामुनासिब बात है, 74% अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और ऐसी ख़वातीन जिनको सियासी शऊर है, जो कि इंतखाबी अमल का हिस्सा बनना चाहती हैं और पूरी दुनिया के अंदर वो तहजीबें, वो ममालिक, वो माशरे कामयाब होते हैं जहाँ ख़वातीन मरकज़ी धारे के अंदर आएँ, सियासत के अंदर एक फ़ाल किरदार अदा करें। अब चूँकि इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन में भी सियासी शऊर आया है, पीटीआई वाहिद जमात है जिसने ख़वातीन के अंदर और पूरी फैमिलीज़ के अंदर सियासी शऊर पैदा किया है। इस वजह से इमरान खान साहब के और तहरीक इंसाफ के जो भी जलसे होते हैं वो एक फैमिली इवेंट होता है। वहाँ पे कोई ख़वातीन अकेले नहीं होती, उनके साथ उनके बच्चे भी होते हैं, उनके हस्बैंड भी होते हैं, उनकी बहनें भी होती हैं, तो वो एक पूरा फैमिली इवेंट होता है। ये बहुत ही गलीज़ किस्म के अल्फाज हैं, बड़े जहरीले किस्म के अल्फाज हैं कि वहाँ पर डांस किया जाता है। डांस का इस्तारा पता नहीं उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया है। एक पुरजोश तरीके से एक जलसे के अंदर शिरकत करना, और ये आज से नहीं है,
ये इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब वापस आई थी जिला वतनी के बाद, ज़िया-उल हक के दौर में, ज़िया-उल हक के त्यारा हादसे के बाद, तो उस वक्त भी इसी तरह का लोगों में जोश व खरोश था। अब इमरान खान साहब का तो खैर उन्होंने तो तमाम रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, तो ये एक पूरा फैमिली इवेंट बन जाता है क्योंकि लोगों में शऊर आ गया है। तो अब इनको तकलीफ ये है कि पाकिस्तान की मिडिल क्लास, पाकिस्तान की लोअर क्लास, पाकिस्तान की मजहबी क्लास, पाकिस्तान की लिबरल क्लास, पाकिस्तान के देहाती लोग, पाकिस्तान के शहरी लोग, पाकिस्तान के पख्तून, पंजाब, बलोची, पोठवारी, सराइकी, ये तमाम जितने भी तबका फ़िक्र के लोग हैं, ये इमरान खान साहब के हक में ऑन बोर्ड होकर एक हो गए। इसलिए इन्होंने ख़वातीन की तज़हीक की है, एक बेटी का बाप होते हुए। उसके बावजूद चूँकि नवाज शरीफ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, एक उनका फ्रैक्चर्ड किस्म का पॉलिटिकल व्यू है, तो उनको ये भी नहीं पता कि अल्फाज के चुनाव कैसे करना है। दूसरी बात यह है कि अगर डांस को जिस इस्तारे में उन्होंने इस्तेमाल किया, उस इस्तारे पर तो फिर सिर्फ नून लीग पूरी आती है। मैं ये बात करना नहीं चाहता था, लेकिन हक़ाइक़ ये हैं कि नवाज शरीफ साहब के वापस आने से पहले थोड़ी सी यहाँ पर गैदरिंग शो करने के लिए मरियम नवाज के जो जलसे होते रहे हैं, वहाँ पर ख़वातीन स्टेज डांसर जिनका काम है डांस करना, और इसमें कोई बुराई नहीं है, ज़ाहिर है कि उनका अपना प्रोफेशन है, हमें कोई हक नहीं पहुँचता कि किसी के प्रोफेशन पर तनकीद करना, लेकिन प्रोफेशनल जो डांसर्स हैं वो बुलाई गई जलसों के अंदर ताकि कोई मर्दों की अटेंडेंस जो है वो बनाई जा सके, लेकिन उसके बावजूद उनके जलसे फ्लॉप हुए। तो ये नवाज शरीफ ने जो बात की है, ये असल में अपने सियासी शऊर की कमी की वजह से और ज़्यादा पढ़े लिखे ना होने की वजह से, और सबसे ये कि ख़वातीन का उनके दिल में जो एहतराम नहीं है, ये उसकी वजह से। इससे ये भी आप अंदाज़ा कर लें कि वो अपने घर की ख़वातीन का कितना एहतराम करते होंगे और उनके लिए किस किस्म के जज्बात रखते होंगे, और किस किस्म के आप ये कह लें कि उनको रिस्पेक्ट वगैरह देते होंगे या किस तरह से उनको ट्रीट करते होंगे।